नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। यूपी जीतने के लिए बीजेपी और आरएसएस की मैराथन बैठकें जारी है। इस समय बीजेपी के उत्तर प्रदेश कार्यालय में मीटिंग चल रही है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित तमाम बड़े नेता जो दिल्ली से गए हैं मौजूद हैं। मंथन किया जा रहा है, क्या हो आगे की राह, कैसे जीत सुनिश्चित हो। इसी बीच दिन में ये भी खबर आई थी कि योगी आदित्यनाथ अचानक अपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंच गए थे। ये सब कुछ रास्ता बनाया जा रहा है कि चुनाव के दौरान नेतृत्व को लेकर के कोई दिक्कत ना हो, आपस में सामंजस्य रहे, सहयोग रहे। इसी बीच जिस ए.के. शर्मा को लेकर के काफ़ी चर्चा थी कि वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं या कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे तो उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत बन करके और लखनऊ पहुंचे थे। तत्काल एमएलसी बनाए गए थे और बनारस में जो है पीएम मोदी के क्षेत्र में जो है कोविड-19 से निपटने का पूरा काम देख रहे थे, जिसकी तारीफ पीएम मोदी ने की थी। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, पीएम मोदी के साथ 2001 से 2021 तक काम किए हैं। और इस जब दाल नहीं गली, मतलब मंत्री नहीं बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बने, तो उनको उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई संगठन में। वही उपाध्यक्ष बनने पे उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी की काफ़ी चर्चा हो रही है। यूँ तो ये चिट्ठी में काफ़ी संयमित भाषा में लिखी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की गई है कि 2001 से 2021 तक उन्होंने जो विकास यात्रा शुरू की उसमें मुझे भी आहुति देने का मौका मिला। फिर वो बताते हैं कि जितना 2013-14 में प्रदेश की जनता चाहती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उतना ही अब भी चाहती है। और उनके जो जन नायक वाली छवि है वो चुनाव जिताने के लिए काफ़ी है, उनका संरक्षण काफ़ी है। फिर वो आगे कह रहे हैं कि सीएम योगी और आपका नेतृत्व जो है कामयाब होगा और मुझे उम्मीद है कि अगले चुनाव में पिछली बार से भी ज़्यादा सफलता मिलेगी। यदि फौरी तौर पे देखेंगे तो इस चिट्ठी में उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जिससे लगे कि कुछ वो किसी को पिंचिंग बात कह रहे हैं। नेतृत्व की तारीफ़ करना, प्रधानमंत्री की तारीफ़ करना, उनके साथ इतने दिन तक काम किए हैं, स्वाभाविक है। उसमें जेपी नड्डा का भी जिक्र है, पार्टी संगठन का भी जिक्र है, स्वतंत्र देव सिंह का भी जिक्र है, योगी का भी जिक्र है। लेकिन परिस्थितियां बदली हुई है। 2013-14 नहीं है, ये 2021-22 होने वाला है। जब 22 में चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यूएसपी हुआ करती थी 2013 में जब उनको पीएम के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया था, वो यूएसपी अभी इस कोविड-19 के दौर में नहीं है। 6 महीने में क्या होगा नहीं कह सकते। तो माना ये जा रहा है कि ए.के. शर्मा ने जो ये चिट्ठी लिखी वो कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर वो टीस है कि योगी ने उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल नहीं किया। और जो होम यानी कि गृह गोपन नियुक्ति देने की बात थी, यानी कि तैयारी ये थी कि पूरे पुलिस प्रशासन और सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों पर नियंत्रण हो ए.के. शर्मा का, और वो एक एक बात की रिपोर्टिंग पीएमओ करें। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इसके लिए तैयार नहीं हुए। और बता दें आपको कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को 3 लोगों से दिक्कत है। संगठन मंत्री जो सुनील बंसल है उनसे दिक्कत है, क्योंकि वो पैरेलल सरकार चलाते हैं। संगठन के नाम पे जो भेजते हैं वो योगी को करना पड़ता है। दूसरा ये जो केशव प्रसाद मौर्य हैं डिप्टी सीएम, इनसे भी दिक्कत है। आपस में ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। हमेशा उनकी महत्वाकांक्षाएं कुलाचे मारती रहती है कि इस सीएम की कुर्सी पे मेरा अधिकार था, हाईकमान ने इनको बिठा दिया। और तीसरी दिक्कत पैदा हुई थी ए.के. शर्मा से। ए.के. शर्मा जिस तरीके से एक तरफा भेजे गए, एमएलसी बनाए गए, कहीं भी योगी आदित्यनाथ की सलाह नहीं ली गई। यही वजह रही कि जब मंत्री बनाने की बात आई और दत्तात्रेय होसबोले जो कि संघ के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता हैं, वो गए तो लखनऊ में उनसे योगी नहीं मिले, उसी नाराज़गी में। फिर लखनऊ में मीटिंग होती रही, दिल्ली में संघ की बड़ी मीटिंगें हुई। फिर योगी आदित्यनाथ कहते ही हैं कि उन्होंने सीधे मोहन भागवत से बात की थी और ये कहा था कि यदि गृह भी मेरे पास नहीं रहेगा तो मुख्यमंत्री मेरा रहना किस काम का, फिर मैं छोड़ देता हूँ। इसके बाद ही ये हुआ कि अब ज़्यादा योगी को झुकाना ठीक नहीं होगा, चुनाव का समय है,
कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए पीएम मोदी से बात की गई। संघ के बड़े अधिकारियों ने बात की, नेताओं ने बात की। उसके बाद तय हुआ कि इनको संगठन में ही एडजस्ट करते हैं, क्योंकि पहले से ही वो सुनील बंसल और केशव प्रसाद मौर्य से परेशान है, कहीं ऐसा ना हो कि जिद्दी हैं रिजाइन करते हैं। और देखिए जी, उत्तर प्रदेश में योगी की अपना एक वोट बैंक तो है, पीएम मोदी का भी है, लेकिन योगी का भी है। हिंदुत्व का जो चेहरा है उस नाते योगी का एक वोट बैंक बना हुआ है, इसलिए योगी को नाराज करने का संघ या बीजेपी जोखिम नहीं ले सकती। इसकी क्या गारंटी है कि योगी को बदल दोगे या तो और अच्छे परिणाम आ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आरएसएस और बीजेपी को पीछे हटना पड़ा है, बल्कि योगी से और प्लस होने की उम्मीद है। तो देखते हैं कि ए.के. शर्मा की चिट्ठी जो है योगी को चुभ करके रह जाती है या इसके आगे भी कोई डेवलपमेंट होता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।